हेलो डियर्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपके मेरे चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। आज का पेपर जो स्टूडेंट्स का हुआ है सीसीएस यूनिवर्सिटी में बिजनेस कम्युनिकेशन। सो उसके बाद एक पेपर और आता है आपका बिजनेस स्टैटिक्स, व्यावसायिक, जिसे हम कह सकते हैं सांख्यिकी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको स्टैटिक्स की वो सारी बातें बता दूंगा जो आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। क्या क्या आपने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिए, आपको तैयारी में क्या क्या करना है, कैसे करना है और कैसे आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन रखनी है, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, पूरी वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आपको फ़ायदा मिला होगा मेरी पिछली वीडियो देखकर। ऐसे ही आपको हर एग्ज़ाम से पहले उससे रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, खासकर सीसीएस यूनिवर्सिटी और DU बेस्ड। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, माई से गौर भारद्वाज, एम ए लेक्चर ऑफ कॉमर्स और लास्ट 10 ईयर टीच कर अपने स्टूडेंट्स को। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ दे नीड्स दिस वीडियो। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन आपने करे हैं या नहीं। और अगर आप आज थोड़ा नींद ले चुके हो, क्योंकि आज आप पेपर दे के आए हो, थक गए होंगे, सो अभी रात के या जब भी वीडियो देखो, जब उसके बाद से ही आप अपना इन क्वेश्चंस को या तो पेन कॉपी लेकर बैठिए। वीडियो को देखने से पहले वीडियो को फिलहाल पॉज कर लीजिए, और नहीं तो फिर आप इसे नोट कर लीजिए, कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप पेन कॉपी लेकर ही बैठिए। कौन से हैं ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने एक बात बताई थी कि जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होता है उसका में इंट्रोडक्शन जरूर आना चाहिए। आपके सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टैटिक्स, तो क्या आपको बिजनेस स्टैटिक्स का मतलब पता है? क्या आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, उसकी लिमिटेशंस पता है, आपको उसके इम्पोर्टेंस पता है? ये 3-4 चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। यानी कि नोट कर लीजिए, व्यावसायिक सांख्यिकी का अर्थ, उसकी परिभाषा, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस महत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएं, क्षेत्र और इसके सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस, एरिया। ये 4 चीज़ें आप सबसे पहले करेंगे याद। इनमें से एक क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा एग्जाम में, मेरी 100% गारंटी है। उसके बाद अगर बात करें, क्वेश्चन आता है सांख्यिकी के प्रति अविश्वास के कारण। अविश्वास मतलब जो किसे कहते हैं, डिस्ट्रस्ट कहते हैं इसको, डिस्ट्रस्ट ऑन बिजनेस स्टैटिक्स। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसके रीजंस एंड इसके इफ़ेक्ट्स, सो इसको ज़रूर पढ़ेंगे। और हाउ टू बी सिक्योर दिस, तो ये टॉपिक भी आ जाता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको कर लेना चाहिए। एक टॉपिक आता है निर्दर्शन, सैम्पलिंग, कि हम जो भी कोई सैंपल छांटते हैं, तो वो जैसे कि 10 चीज़ों में एक सैंपल छांटना है, तो हमारे पास कौन कौन से उसकी तरीके हैं छांटने के, तो वो इसमें आता है सैम्पलिंग। इसको प्रतिदर्श भी कहते हैं, प्रतिदर्श चयन। तो आप इसको ज़रूर देखें वीडियो को, काफ़ी मतलब ये क्वेश्चन भी काफ़ी खास है आपके लिए। इसके बाद एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है सारणीयन, टेबुलेशन। टेबुलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, कभी कभी थ्योरी भी आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में ज़्यादा मत पढ़े, आएगा तो शॉर्ट में आएगा, नॉट ए बिग डील, आप इसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हाँ दोस्त, एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है। ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं जो आपको ज़रूर करने हैं, जैसे कि क्लास इंटरवल, क्लास लिमिट्स, मिड वैल्यूज़ और इंक्लूसिव सीरीज़, एक्सक्लूसिव सीरीज़, हिंदी में भी समझ लीजिए, वर्ग सीमाएं, वर्ग विस्तार और मध्यमान, और आपका अपवर्जी श्रेणी, समावेशी श्रेणी, इनको आप नोट कर लें अपने पास। एक क्वेश्चन लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करें, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, सेंट्रल टेंडेंसी। जी हाँ दोस्त, सेंट्रल टेंडेंसी थ्योरी का बता रहा हूँ मैं। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में क्या क्या आता है? इसमें आता है अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, ये 5 चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब इनमें आपको पहले तो थ्योरी की मैं बात कर रहा हूँ, तो थ्योरी समझ लीजिए। पूरा एक क्वेश्चन आएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें क्या होती हैं, इनके प्रकार बताइए, इनके महत्व बताइए। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है विषमता को लेकर, विषमता को स्कीवनेस बोलते हैं इंग्लिश में, स्कीवनेस को लेकर। तो इसके कई नाम है हिंदी में, वैषम्य, विषमता, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इंग्लिश का नाम स्कीवनेस याद रखिए, ठीक है जी, SKEWNESS जी। स्कीवनेस के ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्कीवनेस क्या होता है, इसके उद्देश्य और इसके मेथड्स, ये आपको बताने हैं। सो स्कीवनेस के ऊपर क्वेश्चन जरूर याद कर जाना। एक और चैप्टर है जिसके क्वेश्चन मोस्टली लॉन्ग में आते हैं, और मोस्टली क्या वो भी रखा हुआ है यार, पिछले 5 साल से लगातार आ रहा है, और वो है आपका कोरिलेशन,
सहसंबंध। सहसंबंध क्या है, इसके प्रकार, इसके महत्व, इसके प्रयोग, ये ज़रूर पढ़ के जाए। इसका तो सहसंबंध का आपके मॉडल, आपसे मॉडल से पढ़ रहे हो, आप बुक से पढ़ रहे हो, आप कहीं से पढ़ रहे हो, अगर सहसंबंध का कोई भी क्वेश्चन आपके पास है तो उसको रट लीजिए, क्योंकि वो तो आना ही आना है। ठीक है जी। अच्छा, इस बीच में एक बात बताऊं, कुछ स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर पेपर हमारे कैंसिल होंगे क्या। सो कोई बात नहीं, मेरा तो वीडियो बनाना उद्देश्य है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका पेपर तो होगा। सो वीडियो मैंने बना दी है, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ कि पेपर आपका कल को कैंसिल होगा या होगा। सो कोई बात नहीं, अगर कैंसिल हो जाता है तो मच बेटर है, आप अपनी प्रिपरेशन और अच्छी कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आप इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक टॉपिक और आता है इसके बाद, निर्देशांक से आप क्या समझते हैं, इंडेक्स नंबर। इसके ऊपर मैंने एक न्यूमेरिकल की वीडियो बनाई थी, जाकर देखें चैनल पर अगर नहीं देखी। निर्देशांक क्या है, इसकी विशेषताएं और परिसीमाएं आपकी इसकी, इसको जरूर पढ़ें। टाइम सीरीज़ के ऊपर थ्योरी का मैं कुछ खास नहीं समझता, ये वाला टॉपिक छोड़ दीजिए। और ये थे क्वेश्चन। अब कुछ शॉर्ट में है, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन मुझे एक और लगता है। एक तो मूल्य सूचकांक, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड प्राइस रिलेशन जो होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारित मूल्य सूचकांक। ये टॉपिक शॉर्ट में काफ़ी अच्छा है। एक टॉपिक आपका बारंबारता वक्र। बारंबारता अगर आपके कोर्स में है, वैसे CCS में हट चुका है, बारंबारता वक्र यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये आप ज़रूर पढ़ें। और श्रेणियाँ 2 प्रकार की होती है, श्रेणियों के प्रकार ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये तो करें दोस्त आप सारी थ्योरी। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल क्या करना है। न्यूमेरिकल में पहले तो आपने कुछ टॉपिक आप नोट कर लीजिए, जो मैं पर्टिकुलर आपको बता रहा हूँ जी। नंबर 1 टॉपिक आपका आता है जिसमें हम कहते हैं समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनके लॉन्ग भी करें, शॉर्ट भी करें, आ जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन अगले नोट करिए आप, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य के शॉर्ट क्वेश्चन। उसके अलावा लॉन्ग आता है आपका विषमता का, आता ही आता है। कार्ल पियर्सन का भी दूसरा विषमता। काल श्रेणी, टाइम सीरीज में करें आप लीस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज मेथड। उसके बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं आपका सहसंबंध, कोरिलेशन के 2-3 मेथड है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं तो एक मेथड आता है आपका कंकरेंट मेथड, और एक आता है आपका कार्ल पियर्सन। तो ध्यान रहे, कार्ल पियर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ नहीं लिखा है, आपसे लिखा है बस दो चीज़ों के बीच में रिलेशन बताइए, तो वहाँ पे कार्ल पियर्सन आपका लगेगा। ठीक है। सो मैंने क्या क्या बताया, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य शॉर्ट में और हरात्मक माध्य शॉर्ट में। उसके अलावा आपका विषमता का लॉन्ग क्वेश्चन करना है कार्ल पियर्सन का, और वैसे तो बाउले का भी कर सकते हैं, लेकिन कार्ल पियर्सन का ज़्यादा आता है स्क्यूनेस का। टाइम सीरीज़ में आपको करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड, 100% आएगा, लेकिन मूविंग मेथड कच्चा पक्का कर लीजिए, उसके इतने चांस नहीं है। और कोरिलेशन में आपका कार्ल पियर्सन का और कंकरेंट मेथड और एक रैंक डिफरेंस, 3 मेथड इसमें बेसिकली हैं, उनको आप करें। इसके अलावा इंडेक्स नंबर में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसे देख लीजिए। वेटेड प्राइस रिलेशन जो है WPR, उसको आप करें। उसमें आपका लस्पीरे, पाशे, मार्शल, एजवर्थ, फिशर, ये 4-5 है। और एक उपभोक्ता वाला जो टॉपिक है वो मैंने बताया उस वीडियो में, सूचकांक, उपभोक्ता व सूचकांक, उसको आप देख लें, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको करने हैं। अब इसके अलावा जो CCS वालों के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है जो आपके 4 नंबर के जो आते हैं, उनमें न्यूमेरिकल का कोई सिर पैर नहीं होता, कहाँ से आ जाए। आप जितने भी कर लोगे ना, उतने भी कम होंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ बच्चों को, वो बहुत डीप आ जाते हैं, बहुत इजी आ जाता है कभी तो कोई क्वेश्चन, और कभी इतना डीप आ जाता है कि हमसे नहीं होगा। उसमें वैसे बेसिकली छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल के। तो अगर आप इतना टाइम है, आप इतनी डीप कर सकते हो तो नहीं छेड़ेगा, वरना तो इसके अलावा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब आपको अगर किसी टॉपिक पर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और किसी को रिप्लाई दूँ ना दूँ, लेकिन आपका क्योंकि एग्ज़ाम है, अगर वो होता है तो मैं उसका आपको इंस्टेंट रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी SBJ क्लासेस के नाम से टेलीग्राम पर आपको फॉलो करना है मुझे। वहाँ पर ग्रुप बना हुआ है, 500 से ज़्यादा बच्चे वहाँ जुड़े हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार देखा है तो। और अगली एग्ज़ाम की वीडियो ज़रूर देख लेना। बाय बाय स्टूडेंट्स।